विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ कागजों में योजना बनाई, मगर धरातल पर सभी योजनाएं फ्लॉप साबित हुई। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जब ये हेमंत सरकार सत्ता में आई तो इन लोगों ने 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था। स्नातक पास छात्र छात्राओं को 5,000 और एमए पास छात्रों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किया था। आखिर उस घोषणा का क्या हुआ? बेरोजगार ठगे गए। राज ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के गरीबों को पेट्रोल सब्सिडी देने की बात कही, योजना लाई थी, लेकिन वह योजना कितनी कारगर साबित हुई सभी को पता है। ठीक उसी प्रकार हेमंत सरकार अब वह आवास योजना लेकर आई है, जिसमें उन्होंने 3 लाख की 3 कमरों का घर देने की घोषणा की है। ये भी महज घोषणा बनकर रह जाएगी। को तो अपने आप में शर्म महसूस होनी चाहिए, और यह चोरी और सीनाजोरी का इससे बड़ा उद्घाटन दूसरा उदाहरण और दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर फ्रंट पर यह सरकार फेल है। आप सबको ध्यान में होगा कि जब यह सरकार चुनाव लड़ रही थी, यह जो गठबंधन यह 19 में, तो इन्होंने जो वादे किए थे, जैसे प्रमुख वादा जो था वह था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे सरकार बनते के साथ 3 महीने के अंदर, या बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने कहा था, यह आपने छापा था, वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिकॉर्डिंग करके उसको दिखाया था, लेकिन एक भी लोगों को, एक युवकों को उनके इस घोषणा के तहत कोई रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते के साथ स्थानीय नीति लागू करेंगे, रोजगार नीति लाएंगे, 32 खतियान लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक इस राज्य के अंदर कोई स्थानीयता तय नहीं इन्होंने किया। यह घोषणा जरूर करते हैं कि स्थानीयों को नौकरी मिलेगा, लेकिन स्थानीय कौन यह पूछिए तो यह कुछ नहीं बता पाते। आज भी यह रघुवर दास की जो इस राज्य के अंदर जो उन्होंने स्थानीय नीति बनाया था, उसी नीति का पालन यह राज्य कर रहा है, और इस प्रकार से यह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। केवल राज्य में अराजकता यह कायम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं, उसकी संवैधानिक मान्यताओं को यह नहीं मान रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैं आपके पास का ही उदाहरण देता हूं कि यहाँ के जो अभी वर्तमान में एसएसपी है, जिनका अभी कल परसों ट्रांसफर हुआ, या लगभग 1 साल पूर्व ही इनका डीआईजी में प्रमोशन हो गया था, लेकिन उनके प्रमोशन को धत्ता बता के, वह नियम को रोक करके, और उनको धनबाद में एसएसपी के पद पर बना करके रखा गया। यह 6 बार ईडी ने इनको समन किया, बावजूद इसके नहीं जा रहे हैं। तो यह इस प्रकार से अगर राज्य के अंदर सभी लोग कानून का पालन करना छोड़ दें तो इस राज्य की स्थिति क्या होगी। और स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनको कोई हक अधिकार नहीं बनता है कि जनता को भी कानून का पालन करने के लिए वो कहें। न्यूज़ एएनपी के लिए नितेश के साथ अंजलि चक्रवर्ती की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।